अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आकर बोलिया, हजरत मेरा दोस्त जोरू को तलाक दे डालिया हजरत। थानवी पूछे, क्या बात दिया सो तू? तलाक ही दिया हजरत। तो ऐसे नहीं बोलिया, ते से बोलिया तलाक बोल कर। थानवी बोले, ओहो बहुत बड़ा खारी दिख रहा है इन्हें। थानवी होते उन्होंने भी बोले, तेरा निकाह भी हाथ से नहीं हुआ, हाथ से हुआ। सो जिस लफ्ज का जाहिर वाज़े हो उसमें तावील की कोई गुंजाइश नहीं। तू अल्लाह के बराबर, अब इसमें तावील की कोई गुंजाइश नहीं। मजहब को सामने रखकर बोले सो, सियासत को सामने रखकर बोले सो तो समझ जाना दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हिम्मत हो तो फतवा दो, और अगर दोस्ती हो तो बुलाकर ऐसे लोगों को कलमा पढ़ाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक इंसान अल्लाह के बराबर हो जाए। वहां ये भी तो बोल सकते हैं कि बाबा के बराबर। कई को नहीं बोले, माँ की इज्जत पर नुकसान पहुंचेगा किसी को बाप बनाते हैं। जब किसी को बाप बनाना पसंद नहीं, माँ की इज्जत को सामने रखकर, तो फिर किसी को खुदा भी बनाना अच्छा नहीं लगता ईमान को सामने रखकर। जोश में जुबान की पूरी हिफाजत करो। जुबान, आंख का गलत इस्तेमाल करोगे ईमान को नुकसान नहीं, कान का गलत इस्तेमाल करोगे ईमान को खतरा नहीं, हाथ का इस्तेमाल गलत करोगे ईमान को खतरा नहीं, पाँव का गलत इस्तेमाल करोगे ईमान को खतरा नहीं, हत्ता के दिल का भी गलत इस्तेमाल करोगे ईमान को खतरा नहीं। जुबान का इस्तेमाल गलत करोगे ईमान को खतरा है। नहीं देखना, किसी भी छोकरी को देखना नहीं, किसी भी पट्टी को देखना नहीं, फिर भी देख लिया। दुनिया को कोई मुफ्ती है जो कुफ्र का फतवा दे? क्या मौलाना? ऐश्वर्या को देख लिया, काफिर होगा बोलकर कौन भी बोलेंगे। जबरदस्त गाना सुन लिया, काफिर होता? फासिक होता, काफिर नहीं होता। आंखों का गलत इस्तेमाल किया, काफिर नहीं होता, फासिक होता। मारा एक की चक दिया, बोलते नहीं बोलते दिया एक की ऐसा मारा सूरत चमन हो जाना कहते। चमन कहते किसे बा बोलते सो, खूबसूरत होने को बोलते सो। इन्हें मार को खूबसूरत कैसा होता, वो भी डायलॉग्स देखो। डालिया सूरत चमन हो जाना, मार डालिया, जान सज मार डालिया, काफिर होता? नहीं होता। शराब के दुकान को जाकर आया, काफिर होता? नहीं होता। लेकिन जुबान से कोई जुमला निकल गया, फतवे शुरू हो जाते हैं। जिस लफ्ज का जाहिर वाज़े हो उसमें तावील की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन करीब आ रहा है, ईमान को, मोहब्बत को, उखुव्वत को, बरादरी को सामने रखकर डंके की चोट में कहता हूं, कुर्सियां बचाने से पहले ईमान बचा लो। कुर्सियों की कोई उम्र नहीं है। ईमान हो तो जनाजा होगा, ईमान हो तो जन्नत होगी, ईमान हो तो नबी की सिफारिश होगी, ईमान होगा कुरान तुम्हारी सिफारिश करेगा, ईमान होगा नमाजें तुम्हारी सिफारिश करेंगी, ईमान होगा रोजे तुम्हारी सिफारिश करेंगे, ईमान होगा हज तुम्हारी सिफारिश करेगा, ईमान होगा उम्रे तुम्हारी सिफारिश करेंगे, ईमान होगा सदका तुम्हारी सिफारिश करेगा, ईमान होगा ज़कात
व खैरात तो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, ईमान नहीं तो ये सांस रहने तक तो कांटा चल सकता है, उसके बाद हशर काफिरीन, मुनाफिकीन और मुशरिकीन के साथ होगा। और ये मैं किसी की दुश्मनी में नहीं, साफ साफ शरीयत का मसला बता रहा। जहां तक आवाज जाती है वहां तक आवाज को पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं, और मैं बारहा कहता हूं मेरी ताकत की ये हद है, इससे आगे की मेरी हद नहीं। अगर होती तो डंके की चोट में सीना ठोक कर कहता। मेरी रसाई मुद्दसिर तक है, अगर इसके जुबान से कोई जुमला गलत निकलता है गिरेबान की पट्टी पकड़कर उसकी इस्लाह कर सकता हूं। जो ऊपर बैठे हुए हैं और हमसे दूर हैं उन तक तो हमारी रसाई नहीं है, हम मजबूर हैं, और उन तक बात पहुंचाने के लिए हमारे पास मिंबर और मुसल्ला एक जरिया है। ईमान 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 की हिफाजत।